नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। जय भारत जय हिंद। श्री पुष्कर जी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर देहात के जिला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, मैं मेरी तरफ से उनको कोटिशः शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। श्री पुष्कर जी का देहात जिला अध्यक्ष बनना गोगुंदा क्षेत्र के लिए विशेषकर बड़े गौरव की बात है और इन्होंने कम उम्र के अंदर ही ये उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि पुष्कर जी के नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी जो है देहात के अंदर काफी जो परिवर्तन आएंगे और उन्नति का जो मार्ग है प्रशस्त होगा, गोगुंदा का भी और पूरे देहात का। पुष्कर जी को देहात जिलाध्यक्ष बनने में बहुत बहुत बधाई। देहात के जिला अध्यक्ष बने पुष्कर जी भाई साहब को ग्राम पंचायत रावस की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पुष्कर जी तेली को जो जिलाध्यक्ष बनाया हमारे देहात भाजपा में, ये हमारे गोगुंदा विधानसभा वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। गोगुंदा में राजतिलक स्थली पर किया नवनियुक्त देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली का अभिनंदन के लिए जुटे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग। भावुक हुए देहात जिलाध्यक्ष, कहा मेरी 7 पीढ़ियां भी नहीं चुका पाएगी भाजपा का ये ऋण। हाल ही में गोगुंदा के पूर्व प्रधान व उदयपुर के वर्तमान उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष बनाया गया। उनके स्वागत के लिए शुक्रवार को गोगुंदा में स्थित महाराणा प्रताप राजतिलक स्थल पर समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के आयोजन के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई। जिले के सभी ब्लॉक के पार्टी के लोगों को बुलाया गया। साथ ही गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव से भाजपा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। गोगुंदा, बड़गांव, नांदेशमा और देवला मंडल के मंडल अध्यक्षों से अधिक संख्या में लोगों को समारोह में लाने का दायित्व दिया गया। वहीं इन लोगों के द्वारा दायित्व का पूर्णतः निर्वहन किया गया। राजतिलक स्थल पर भव्य मंच बनाया गया और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई। साथ ही कस्बे में जगह जगह पर स्वागत द्वार और फ्लैक्स लगाए गए। सुबह से ही दूर दराज से महिला पुरुषों की टोलियां समारोह स्थल पर पहुंचने लगी। यहां 12 बजे स्वागत कार्यक्रम शुरू किया जाना था, लेकिन कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे देरी से शुरू हुआ। इससे पहले NH 27 पर बरोडिया के समीप भी लोग पुष्कर तेली का इंतजार करते दिखे। यहाँ बड़गांव के पूर्व प्रधान खूबीलाल पालीवाल ने डीजे की धुन पर ठुमके लगाए। वहीं बड़गांव के पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा ने पालीवाल के डांस पर नोट बरसाए। यहाँ सायरा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश सेन, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष करण जोशी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। पुष्कर तेली का काफिला यहाँ पहुँचा तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। यहाँ से डीजे के साथ काफिला गोगुंदा की ओर बढ़ा। इसके बाद नयागुड़ा, विजय बावड़ी और धोली घाटी सहित जगह जगह पर ग्राम वासियों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर तेली का स्वागत किया। गोगुंदा पहुँचने पर प्रताप सर्किल पर भव्य आतिशबाजी की गई। ओपन जीप में सवार पुष्कर तेली ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन करते हुए आभार व्यक्त किया। शाम 3 बजे काफिला रैली के रूप में राजतिलक स्थल पर पहुंचा, जहां मंच पर पहुंचते ही लोग नव निर्वाचित देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली का स्वागत करने लगे। कोई पुष्प गुच्छ दे रहा था तो कोई प्रतीक चिन्ह दे रहा था, कोई फूल माला पहना रहा था तो कोई उपरना उड़ा रहा था, कोई पहनी हुई माला को पकड़कर फोटो खिंचवा रहा था तो कोई तीर कमान भेंट कर रहा था। एक बड़ी माला भी उन्हें पहनाई गई। यहाँ पूर्व देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने पुष्कर तेली को मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर और उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। वहीं पुष्कर तेली ने पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष BS राव मादला के उप सरपंच योगेंद्र सिंह राव, जिला उपाध्यक्ष अंधाराम गरासिया, बाजूमो उपाध्यक्ष किशन मेघवाल, एडवोकेट राम कृपा शर्मा, चंद्रशेखर जोशी, शांतिलाल जैन, जिला महामंत्री दीपक शर्मा व आकाश वागरेचा सहित सैकड़ों लोगों ने पुष्कर तेली का स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वागत करने के लिए लोगों का तांता लग गया। इस बीच रह रहकर आतिशबाजी भी जारी रही। समारोह को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, भाजपा के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पंवार, मावली के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी, प्रधान सुंदर देवी, डेयरी चेयरमैन डालचंद डांगी और भाजपा के पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा सहित पार्टी के कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। समारोह
समारोह को संबोधित करते हुए देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है, ये मेरी 7 पीढ़ी भी इसको नहीं चुका सकती। मैं इसके लिए पूरी निष्ठा से, पूरे तन मन धन से प्रत्येक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए आज आप सभी को साथ में लेकर चलने का और इस गोगुदा से जिस हिसाब से अपन ने सबने मिलकर इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ कर फेंका, उसी हिसाब से हमारे बीच में जो हमारे सभी वरिष्ठ जन जो हमारे विराज रहे हैं, इन सब के मार्गदर्शन में पूरे जिले से अपन इस कांग्रेस और एक जो विचार जो देशद्रोही जो देश विरोधी विचार है, इन दोनों विचारों को अपन जड़ मूल से उखाड़ कर इस पूरे जिले से फेंकने का काम करेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी है, इसी में संभव है। आज पूरे जिले के अंदर सभी युवाओं में जोश है। आज आप देखोगे कि 21 साल की उम्र में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी ने गोगुंदा का प्रधान बनाया। उसके बाद में 26-27 साल की उम्र में उप जिला प्रमुख बनाकर मुझे आशीर्वाद दिया और आज देहात जिला अध्यक्ष जो मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सारी चुनौतियों को अपन सब मिलकर और इसको स्वीकार करके और आने वाले समय में अपने विचार को गांव-गांव डाणी-डाणी तक पहुंचाने का काम करेंगे। जितने भी हमारे अग्रज यहाँ पर जो हमारे अभी आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान साहब बता रहे थे, हमारे धर्मनारायण जी जोशी साहब बता रहे थे, भवन सिंह जी पवार साहब बता रहे थे, आदरणीय हमारे चपलोत साहब बता रहे थे। मैं आपके मार्गदर्शन में जैसा आप निर्देश करेंगे उसी हिसाब से इस जिले में अपन सब मिलकर और ऐसी बढ़िया टीम बनाकर और आने वाले समय में अपना जो विचार है, ये पार्टी का काम करना, इस भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक पुण्य का काम है। अपन ने सबने इस भारतीय जनता पार्टी का काम किया और भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना। आज आप देखो काशी विश्वनाथ का मंदिर बना, महाकालेश्वर जी का कॉरिडोर बना, द्वारकाधीश के वहां पर सुदर्शन सेतु बना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करना ही एक पुण्य का काम है। इस पुण्य के काम में अपन सब लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर इस पुण्य में अपन सब इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। जिस हिसाब से आपने एक रामायण में प्रसंग सुना होगा, जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय समुद्र था, समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम किया। उस पुल के ऊपर सभी लोग एक एक पत्थर रख रहे थे, वहां पर भी एक चींटी भी एक है जो मिट्टी का कण वहां लाकर एक गलूरी भी वहां पर एक मिट्टी का कण ला कर वहां पर रख रही थी। तो उस गलूरी को पूछा कि इस मिट्टी के इस छोटे से कण से क्या ये पुल बन जाएगा क्या? परंतु उस गलूरी ने जवाब ये दिया कि इस गलूरी से इससे पुल तो नहीं बनेगा, परंतु इसके ऊपर होके भगवान रामचंद्र जी जाएंगे और भगवान रामचंद्र जी जाएंगे, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होगी, असत्य के ऊपर सत्य की विजय होगी, उसमें मेरा भी ये योगदान होगा। अपन सब लोग सभी कार्यकर्ता अपन सभी मिलकर इस धर्म का जो झंडा भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ रखा है, इस धर्म की जो ध्वजा है, इस धर्म की ध्वजा को अपन सब लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज एक अपन भगवान राम का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, परंतु सारे काम अभी तक नहीं हुए हैं। अपन सब लोग मिलकर जो अपने यहाँ पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता जो चिंता कर रहे थे कि जिस हिसाब से जो बाप पार्टी का जो विचार है, जो हमारे देश और समाज और धर्म को तोड़ने का विचार है, अपन सब कार्यकर्ता मिलकर और इस विचार को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप सभी वरिष्ठ जनों के चरणों में नमन करके, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में नमन करते विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे देहात जिला अध्यक्ष आज 24 घंटे आप मुझे कभी भी कॉल करेंगे, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान का पूरा ध्यान रखते हुए किसी कार्यकर्ता को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आपको इस महाराणा प्रताप की राज तिलक धरती जो एक शौर्य की धरती है, आज यहाँ पर राजस्थान सरकार ने भी बहुत सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय बदल लाल जी शर्मा साहब ने इसको 100 करोड़ रुपए की योजना बनाकर महाराणा प्रताप सर्किट के अंदर इसको जोड़ा है। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो महाराणा प्रताप संबंधित जितने भी स्थान है, उन सभी स्थानों का भी हम सब मिलकर इसका विकास भी करेंगे। पूरे जिले में आपको कहीं काम की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार का किसी कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरेगा।
आप सभी के बीच में रहकर और जो पार्टी की सेवा कर सकते हैं, जितनी भगवान ने समर्थ दी है, जितनी बुद्धि दी है, पूरी ताकत लगाकर आपकी सभी की सेवा करने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप 3-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और आप ही लोग हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आज आप गोगुंदा वालों ने मेरे सभी दुख और सुख में हर जगह आपने मेरा साथ दिया, हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। इस दौरान गोगुंदा के उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला, पूर्व उप प्रधान पप्पू राणा भील, भाजयुमो जिलाध्यक्ष ललित सिंह, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद लोहार, जिला मीडिया प्रभारी नाहर सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष निखिल कोठारी, नवल सिंह, करण, मनीष भोई, सुरेश सोनी, कमलेश तेली व कार्यक्रम संयोजक डीसी मेघवाल सहित उदयपुर जिले के भाजपा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सहित हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आज लोगों में जो उत्साह आपने यहाँ पर देखा होगा, तो कहीं न कहीं तरुणाई के प्रति उत्साह तो होता है। जिस प्रकार से एक नौजवान ने संपूर्ण दक्षिणी उदयपुर में इस प्रकार से पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, तो कहीं न कहीं लोगों की इनके प्रति आस्था है। और आप ये विशेषता भारतीय जनता पार्टी की देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी जहाँ सर्वसम्मति के आधार पर जहाँ पद को दायित्व माना जाता है और दायित्व से मुक्ति मानी जाती है और नए पानी का स्वागत किया जाता है। तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से एक मत होकर, एक मुखी होकर, ये थोड़ी बहुत जो कई कुकरमुते जैसे जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, उनको हम पंचायतों के, स्थानीय निकायों के और आने वाले सभी चुनाव में, अभी यहाँ सायरा के उपचुनाव भी है वार्ड संख्या 13 के, तो आप उसी के परिणाम देख लीजिए कि जिस प्रकार से पुष्कर जी के कार्यशैली की में प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के विश्वास व्यक्त किया है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब ये नौजवानों की टीम गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी के विचार को पहुंचाएगी। जो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, आप जैसा बता रहे हैं कि हमारे सभी ये वरिष्ठ जनों के इन मार्गदर्शन में इनको आगे रखकर और जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बाकी दूसरी पार्टियों में तो कई वंशवाद चलते हैं, कई परिवारवाद चलते हैं, कई क्षेत्रवाद चलते हैं, परंतु कई जातिवाद चलते हैं, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता को यहाँ से नीचे से एक धरातल से एक उठाकर और जिलाध्यक्ष तक पहुँचाती है या देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाती है, भारतीय जनता पार्टी ही है। हम सब मिलकर नई पूरी एक रचना करेंगे, उस रचना के आधार पर कुछ नवाचार भी करेंगे और नवाचार में कुछ काम हमने तय भी किए हैं, उन सभी कामों को धरातल पर उतारेंगे और कुछ समय में आपको देखने को भी मिलेंगे। कम उम्र में जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमारे गोविंदा वासियों के लिए। और पुष्कर जी की जो जवाब देता है कार्यकर्ताओं के प्रति, वो इनका एक स्ट्रांग पॉइंट है। और भारत में सबसे युवा देहात जिलाध्यक्ष बने हैं और पुष्कर भाई साहब की ये खासियत ये है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को लगा करके बड़े बुजुर्गों तक सबकी बात ध्यान से सुनते हैं और छोटे से कार्यकर्ता का भी अगर कोई फोन जाता है तो वास्तव में वो फोन अटेंड करते हैं और उसका जवाब देते हैं और पूर्ण संतुष्टि है उनसे। हमारे को बहुत कुछ काम पुष्कर जी से अभी करवाने हैं और सरकार वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, तो अनेक प्रकार के कार्य करवाने हैं।